हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉबिफाइड चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पीड मैथ और फास्ट कैलकुलेशन को, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स समझी थी, जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। आज हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कुछ ट्रिक्स हमारी पेंडिंग रह गई थी, क्योंकि लास्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। इसलिए इस वीडियो में पार्ट 2 में हम उन ट्रिक्स को कवर करेंगे और साथ में कुछ डिवीजन की ट्रिक्स भी सीखेंगे, जो हम यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को रियल टाइम फास्ट करने के लिए। चलो फिर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, इसमें 4 ट्रिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमारी जो 5th टेक्निक है वो है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को एक नंबर से जो कि 11 से 19 के बीच में हो, मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद 11 टू 19, तो वो हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। से हमारे पास एक नंबर है 1732 और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो हम कैसे करेंगे? 1732 और 11, इसमें हम क्या करते हैं कि जो वंस प्लेस पे डिजिट है सिर्फ हम उसी को कंसीडर करते हैं और टेंस प्लेस वाले को निग्लेक्ट कर देते हैं। 11 और 19 के बीच वाले नंबर को, ऊपर वाले नंबर को वैसे ही रखेंगे और साथ में हम इस साइड एक जीरो हमें एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, इस तरफ आते प्रीवियस डिजिट को ऐड करेंगे, इस तरफ आते हुए प्रीवियस डिजिट को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे 1 है, 1 इंटू 2, 2 और प्रीवियस डिजिट कोई भी नहीं है, तो इसलिए यहां पे हम 2 लिखेंगे। देन 1 इंटू 3 इज 3, प्रीवियस डिजिट 2 है, इसको ऐड करेंगे प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5, यहां पे हम 5 लिखेंगे। देन 1 इंटू 7 इज 7, प्रीवियस डिजिट 3, 7 प्लस 3 10, 0 1 कैरी। देन 1 इंटू 1 इज 1, कैरी 1 2, 2 और प्लस 7 9। देन 1 इंटू 0 इज 0, प्रीवियस डिजिट 1 आ जाएगा 19052। ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा आंसर। शायद आपको कंफ्यूजन हुई होगी इसमें। सेकंड पार्ट से समझते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, से हमारे पास नंबर है 1598 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से। 12 भी 11 से 19 के बीच में आता है, तो सेम प्रोसेस यूज होगा, पीछे एक जीरो लगाना पड़ेगा। देन 2 इंटू 8 16, प्रीवियस डिजिट कोई नहीं है, 16 का 6 1 कैरी। 2 इंटू 9 18 प्लस 1 19 प्लस 8, 19 प्लस 8 इज 27, 7 2 कैरी। देन 2 इंटू 5 10, कैरी टू 12 प्लस 9 21, 1 2 कैरी। देन 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9। देन 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, 19176, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर हमें नंबर दिया हो 43172 और इसको मल्टीप्लाई करना हो 19 से, तो 11 से 19 के बीच ही आता है, सेम ट्रिक यूज होगी। ये आ गया हमारे पास एक जीरो। देन 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी। 9 7 ज़ा 63, 1 64 2 66, 6 6 कैरी। देन 9 1 ज़ा 9, 6 15, 15 7 22, 2 2 कैरी। देन 9 3 ज़ा 27, 2 29 प्लस 1 30, 0 3 कैरी। देन 9 4 ज़ा 36,
339 प्लस 3 42, 2 4 कैरी, देन 9 0 का 0, 4 प्लस 4 इज 8, हमारा हो जाएगा 820268 इज आवर आंसर। ऐसे हम इजिली 11 से 19 तक कोई भी नंबर है उसको सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी अगली ट्रिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर, सॉरी ऑफ अ 2-digit number, particularly 2-digit number with a 2-digit number। इससे क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक 2 डिजिट का कोई नंबर है और एक और 2 डिजिट का नंबर है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। एक तो हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है उससे हम इजीली इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एक हमारा ट्रिक वाला मेथड है, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में हमें 2 स्टेप में जाना पड़ेगा फिर जाके हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, जो कि फास्ट नहीं हो सकती। इसलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं 89 और 64, अगर हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका सम लेंगे, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को एक ही जगह पे लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले 9 4 जा 36, 6 3 हमारा कैरी आ जाएगा, देन 8 4 जा 32, देन 9 6 जा 54, ये हमारे पास आ गया। 4 2 6 3 9 5 3 8, 9 आ जाएगा इधर और 8 कैरी ही रहेगा, देन 6 8 जा 48, 48 और 8 56, 5 6 9 6, ये हमारा आंसर आ गया। शायद से आपको कंफ्यूजन हुई होगी इसमें। सेकंड पार्ट से समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक और नंबर है 67 और 92, इन दोनों की अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे 2 7 जा 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी रहेगा, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 6 जा 12, 9 7 जा 63, 3 2 5 1 6 और ये 7 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 को हम कैरी रखेंगे, 9 6 जा 54, 54 और 7 61 आ जाएगा, 6164 हमारा आंसर। देन अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाएगा 67 और 82, अगर इसकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, देन 6 2 जा 12, 8 7 जा 56, 6 2 8 1 9, 9 आ जाएगा यहाँ पे, 5 1 6, 6 आ जाएगा इधर, देन 8 6 जा 48, 48 और 6 54, 5 4 9 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को एक 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना 2 स्टेप मल्टीप्लिकेशन के, एक ही स्टेप में, जिसमें हमें क्या करना होता है। सबसे पहले इन 2 नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी एडिशन करके और लास्ट वाले का कैरी भी ऐड करके यहाँ पे लिखना होता है, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस जो कैरी होगा उसको ऐड करके यहाँ पे लिखना होता है, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, जो कि अगर कन्वेंशनल मेथड से करना हो तो काफ़ी ही लेंथी आंसर बन जाता है, इसलिए हम एक बार ट्राई करते हैं कि क्या इस मेथड से हम उसको इजीली कर सकते हैं। इसमें हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर विद अ 3 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर विद अ 3 डिजिट नंबर। मतलब कि अगर हमारे पास 2 3 डिजिट नंबर है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करें कि एक ही स्टेप में हमें आंसर मिल जाए, नहीं तो हमें 3 स्टेप में जाना पड़ेगा, उसके बाद एडिशन करके फिर हमें जाके उसका आंसर मिलता है। तो हम इस ट्रिक को देखते हैं।
पहले मैं आपको इस ट्रिक को एक्सप्लेन करूंगा स्टेप्स में, उसके बाद हम एक फास्ट क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे कि वो इजीली सॉल्व हो जाए। एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास ये दो नंबर है 386 और 724 और इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्टेप में समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि 6 और 4 इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 और 4, 6 4 जा 24। 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे और 2 को कैरी रखेंगे सेकंड स्टेप के लिए। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम इन दोनों को लेंगे और सेम 2 डिजिट नंबर वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 4 8 जा 32, 2 6 जा 12 और कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और 4 44 प्लस 2 46, 46 आ गया। यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और 4 को नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी छोड़ देंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, तीनों डिजिट्स को लेंगे 386 और 724। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, और साथ में कैरी को ऐड करके लिखेंगे। जैसे 4 3 जा 12, 7 6 जा 42, देन 8 2 जा 16, 6 2 8 2 10 प्लस 4 14, 4 1 कैरी, 4 1 5 1 6 1 7 74। 4 को यहाँ पे लिख देंगे, देन 7 कैरी फॉर दी नेक्स्ट। उसके बाद हमने टोटल के बाद फिर उसके बाद इन दोनों को लेना है स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हम इन दोनों को लेंगे 3 8 और 7 2। पहले हमने राइट साइड वाले नंबर लिए, फिर सारे नंबर लिए, देन लेफ्ट साइड वाले नंबर लेंगे, डबल नंबर 2 डिजिट नंबर लेफ्ट साइड वाले। उसके बाद लेफ्ट साइड वाले सिर्फ हम सिंगल एक्सट्रीम मोस्ट साइड वाले नंबर लेंगे 3 और 7 स्टेप 5 में, और हमारा स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 3 2 जा 6, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 7 ये आ गया 6 6 12, 12 और 7 19, 9 1 कैरी, 5 1 6। यहाँ पे 9 जो है वो यहाँ पे लिख देंगे और 6 को हम नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी रख देंगे। स्टेप 5, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, 3 और 7 को लेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 3 जा 21 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास 27। इसको पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे 27 और ये हमारा आ जाएगा आंसर 279464। अब एक बार समझते हैं कि हमने किया क्या। हमने क्या किया, ये 386 724 सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन हमने राइट साइड वाले ये नंबर लिए और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इनका सम नीचे लिखा। उसके बाद हमने ये 3 डिजिट नंबर पूरे लिए, देन हमने लेफ्ट साइड वाले ये दो नंबर लिए और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उनका सम नीचे लिखा। देन हमने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाले ये दो नंबर लिए और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके इनका जो नंबर आया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नंबर वो हमने यहाँ पे लिखा और हमारे पास टोटल आंसर आ गया 279464 जो हमारा आंसर है। ऐसे हम किसी भी 3 डिजिट नंबर को किसी भी अदर 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी आपको लगेगा, लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये काफ़ी इजी लगेगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जो 3 स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे काफ़ी इजी मेथड है। अगर आप ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको काफ़ी टाइम सेव करके देगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम। नेक्स्ट और लास्ट ट्रिक है हमारी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर विद ए 2 डिजिट नंबर।
अगर हमें एक 3 डिजिट नंबर को एक 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, इसकी कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टेक्निक तो नहीं है, और हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक जो है वो याद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मौके पे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी ट्रिक्स रिमाइंड भी नहीं होती। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई नंबर आ जाता है 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर, आपने क्या करना है, 2 डिजिट नंबर को 0 लगा के 3 डिजिट नंबर बनाना है, और जो प्रीवियसली मैंने टेक्निक आपको बताई है आप उसको यूज़ करके ईजिली इस नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास अगर नंबर दिया होगा 694 और 73, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे 0 लगा के इसको 3 डिजिट नंबर बना देंगे, और उसके बाद सेम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 का 2, 1 कैरी, देन 9 3 ज़ा 27, 7 4 ज़ा 28, 8 और 8 16, 6, 1 कैरी, इधर आ जाएगा 5, और उसके बाद टोटल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 3 ज़ा 18, देन 4 0 का 0 और 9 7 ज़ा 63, यहाँ पे जाएगा 5 3 8 और 8 16, 6 1 कैरी, 6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 8 हमारे पास कैरी में। उसके बाद 6 7 ज़ा 42 और 9 0 का 0, ये वैसे ही रहेगा। 42 और 8 50, 0 5 आ जाएगा, 42 और 8 50, 0 8 to 10 का 0, 5 आ जाएगा कैरी, देन 6 0 का 0 और 5 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, 5 0 6 6 2 हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे हम किसी भी 3 डिजिट नंबर को एक 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इसको मल्टीप्लाई किया और तीनों का सम किया। फिर उसके बाद 6 9 और 0 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में 0 और 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ऐसे करके हमने इस आंसर को अचीव कर लिया। मल्टीप्लिकेशन की बस इतनी ही टेक्निक्स थी। उसके बाद हम अब बढ़ते हैं डिवीजन की टेक्निक्स पे। डिवीजन की टेक्निक्स पे डिवीजन की एज सच कोई इतनी ज़्यादा टेक्निक तो नहीं है, लेकिन एक मेथड है, वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला, स्प्लिट एंड मर्ज, जिसको हम डिवीजन में भी यूज करके अपने क्वेश्चन को माइंड में ही सोच के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो उसको भी एक बार प्रैक्टिस करते हैं। डिवीजन ट्रिक में सिर्फ एक ही टेक्निक है हमारे पास, स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्ज में हम क्या करते हैं, से हमारे पास कोई नंबर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें डिवीजन करनी है 520 की डिवाइडेड बाय 6, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 6 के कौन सा नियरेस्ट ऐसा नंबर है जो इससे डिविजिबल हो। बाकी को हम रिमेनिंग छोड़ देंगे, और उसकी डिवीजन जो है हम छोटे नंबर की अलग से करेंगे, और इसकी डायरेक्ट डिवीजन कर लेंगे हम माइंड में ही। जैसे 6 8 जा हमें पता 48 होता है, और 6 9 जा 54 होता है, इसलिए ये 54 से छोटा है लेकिन 48 से बड़ा है, तो हम ले लेंगे 6 8 जा 48। ठीक है, मतलब कि ये 480 प्लस 40 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और 6 8 जा 48 होता है, तो 6 80 जा हो जाएगा 480, और बाकी ये 40 जो है इसको भी हम सोचेंगे कि ये 36 प्लस 4 है, तो 36 6 6 जा 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/6, 4/6 मतलब 2/3, और ये हो जाएगा 86, और 2/3 हमारे पास 6 6 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 86.66। ऐसे हम किसी भी टफ क्वेश्चन को इजीली स्प्लिट करके सॉल्व करके देन मर्ज करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ये सब कुछ हम माइंड में ही कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस से। जैसे हमारे पास 952 डिवाइडेड बाय 17 अगर दिया हो एक क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इसको ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम देखें तो 17 5 जा 85 होता है, तो हम इसको अगर 850 को अलग कर दें
तो बाकी हमारे पास 102 बचता है, और 850 हो गया हमारे पास 17 5 था, तो ये 50 हो गया, और 17 के टेबल पे 102 जो अलग हो गया वो 6 के बराबर होता है, प्लस 6 करेंगे तो 56 इज और आंसर, जो हमने इजीली डिवाइड कर दिया। 17 6 द 102 होता है, तो 50 प्लस 6 इज 56, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी टफ दिखते हुए नंबर को स्प्लिट करेंगे अपने इजी फॉर्म ऑफ नंबर्स में, जिसमें हमारे पास एक नंबर जो है इजीली डिविजिबल होगा, और दूसरे को भी हम बाय पार्ट स्प्लिट करके डिवाइड करके उसके बाद ऐड करके अपना आंसर जो है वो इजीली फ्रेम कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स थी स्पीड मैथ्स की या फिर फास्ट कैलकुलेशंस की, जो हम एक्चुअली में यूज कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऐसे तो और भी लोग ट्रिक बताते रहते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, लेकिन जितनी ज्यादा ट्रिक्स आप याद रखोगे उतना ही आपको उनको रिमाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम में। इसलिए ट्रिक्स को कम से कम रखना चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन जो है इन्हीं फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, एडिशन मेथड्स और डिवीजन मेथड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो ट्रिक्स एक्चुअल में आप एप्लीकेबल हो भी सकें आपके एग्जाम्स में। बाकी ऐसे फालतू की ट्रिक्स जो कि आपको हर क्वेश्चन के लिए चेंज करनी पड़े, उनको करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उनको यूज में नहीं ले सकते। थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ लिया है स्पीड मैथ्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एवरेज, परसेंटेज, और धीरे धीरे हम क्वांट के बाकी चैप्टर्स को भी टच करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।